तो हाँ जी, आपका नाम है आकाश वर्मा। आपकी कुंडली बनी है कर्क लग्न की और आपकी जो राशि है, राशि पे आपकी कर्क है। कर्क लग्न है, कर्क राशि है। कुंडली की बात करूँ, ग्रह अच्छे भी हैं और ग्रह खराब भी हैं। तो जो ग्रह आपके अच्छे हैं, आपका कुंडली में चंद्रमा मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने घर में बैठा है। आपका गुरु भी बड़े लेवल पे अच्छा है। बुध भी आपका तकरीबन अच्छा है। सूर्य अच्छा है। ये चार ग्रह तो आपके हैं अच्छे। अब ग्रह खराब कौन सा है? एक तो आपका ग्रह खराब है शुक्र, क्योंकि वो नीच का बैठा है। राहु आपका बड़े लेवल पे खराब है। शनि आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। और यहाँ पे जो मंगल बैठा है, ये ज़्यादा खराब फल देगा, थोड़े से अच्छे फल देगा। केतु भी रले मिले फल। तो हमने क्या देखा, चार ग्रह तो आपके बिल्कुल अच्छे हैं और एक दो ग्रह ज़्यादा खराब, जिसमें से राहु बहुत ज़्यादा खराब आपका, शुक्र भी बहुत ज़्यादा खराब है। और कुछ ग्रह जैसे मंगल शनि ये रले मिले फल देंगे। बाकी आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपको अभी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, दोस्त पुराने सारे टूट गए हैं, मान सम्मान नहीं मिल रहा, ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, तो अभी आपको पूरा मैं विस्तार से समझाऊंगा कि ये दिक्कतें आपकी क्यों आ रही हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर आप पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, आपका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का, चौथा अगर आपकी है माता, मकान, वाहन का, पाँचवा अगर बच्चों का है, छठा अगर शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां अगर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना, आपने आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है कि आपके बच्चे जो हैं वो कैसे होंगे। तो बच्चों का घर कौन सा है? पाँचवा घर। तो पाँचवें घर से देखे जाएंगे आपके बच्चे, और पाँचवें घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक इसका बना मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी हमने पत्नी के बारे में जानना है, तो सातवां घर पत्नी का है, और सातवें घर में नंबर लिखा है 10। 10 मकर राशि है, मालक बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है कि वो मालक है कौन, कहाँ बैठा है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छा, जैसे आपका चंद्रमा अच्छा है, तो अच्छा होने से क्या करेगा, आपको हमेशा अच्छे फल देगा इसने, मतलब आपको लाइफ टाइम अच्छे फल देने इसने। और जो ग्रह खराब, जैसे राहु खराब है, इसने लाइफ टाइम खराब फल देने हैं। अब ये जो ग्रह हैं, इनका जो असर है वो हमारे ऊपर बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। दशा में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो दशा अभी जो आपके ऊपर चली हुई है, दशा दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, ये चली हुई है बुध की, 13 में चली है और 30 में ख़त्म होगी। पिछले देखो कई साल हो चुके हैं, अभी भी कई सालों की पड़ी है। तो इसका मतलब है कि आपके भाई ऊपर अभी जो बड़ा असर है बुध का है। कितना असर है आप समझ लो, 80%। आपकी अगर 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो बुध की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, बड़ा कारण है बुध। और बाकी बचा जो असर है 20% वो होती जिसकी अंतरदशा, वो किसकी है? राहु की। ये तीसरा महीना 23 से चली हुई है और 10वां महीना 25 में ख़त्म होगी। तो हमने क्या देखा कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर इस बुध का है, जिसकी चल रही है बड़ी महादशा, और दूसरा असर है इस राहु का, और एक तीसरा भी आपके ऊपर असर है, वो है शनि की डेया का। ये डेया भी आपके ऊपर चल रही है। तो अब देखो जी, मतलब आपके जीवन में अभी भाई जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसका कारण एक तो है ये बुध, एक है राहु और एक डेया है। अब तीनों को देखेंगे कि तीनों अच्छे हैं कुंडली में या बुरे हैं। खासकर ये जो बुध राहु, बुध अच्छा या बुरा है। अगर बुध अच्छा है आपकी कुंडली में, फिर तो करेगा आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा। और अच्छी बात क्या है कि बुध आपका तकरीबन अच्छा ही है,
थोड़े बहुत बुरे फल देगा, लेकिन ज़्यादा आपका बहुत अच्छा है। लेकिन जो राहु आपका है ये है बहुत बड़े लेवल पे ख़राब। तो राहु की जो चल रही दशा ये आपका भी समझ लो बुरा समय चल रहा है। मतलब आपकी अभी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं आपके जीवन में वो कारण राहु है, बुध नहीं कारण। बुध तो अच्छा है, और एक आपके ऊपर दया भी चल रही है, तो दया भी आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा भाई कर रही है, क्योंकि इसको अच्छा नहीं माना गया। दो प्रकार की दया होती है, चतुर दया, अष्टम दया। आपके ऊपर चली हुई है अष्टम दया। अष्टम दया बहुत ज़्यादा खराब मानी गई है। जब भी अष्टम दया किसी के ऊपर आती है वो समय उस बंदे का बुरा समय होता है। अष्टम दया में भी काफ़ी परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़। और ये आपकी अष्टम दया चली हुई है 17 जनवरी 23 से। पिछले 2 साल हो चुके हैं। ख़त्म कब होगी? अभी ख़त्म होने वाली मार्च 25 में। अब पहले मैं राहु की बात करूंगा, क्योंकि राहु मैंने आपको बोला कि आपका बहुत ज़्यादा खराब। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली है, तीसरा महीना 23 से, पिछले 2 साल हो चुके हैं। 23 पूरा, 24 पूरा, 2 साल हो चुके हैं। तो 2 साल आप चाहे नोट कर भी लो कि पिछले भाई 2 साल से ही आपको परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, रुकावटें, हज़ारों दिक्कतें आ रही होंगी। और ये कारण एक तो आपकी है राहु की दशा, दूसरा है दया। दया भी पिछले 2 साल से चल रही है और दशा भी पिछले 2 साल से। तो पहले राहु की बात करूँगा। राहु इतना क्यों ख़राब है भाई? राहु आपका जहाँ बैठा वो है 10वां घर। 10वां घर पहले समझो किसका है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है। जो आप नौकरी कारोबार करेंगे वो 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का भी है। ये 4 चीज़ें 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। मैंने अभी आपको बोला था कि जो कुछ देखना उस घर का मालिक देख लो। तो 10वें घर में नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, मालिक इसका है मंगल। तो हमें भाई मंगल को देख के डिसाइड होगा आपके 10वें घर के बारे में। और मंगल के अलावा 10वें घर में क्योंकि राहु बैठा है तो राहु को भी देखना पड़ेगा। अब जो राहु है वो आके बैठा है 10वें घर में, किसका घर है? मंगल का घर। और जो राहु है मंगल को अपना मानता है दुश्मन। मतलब आपका राहु मुझे क्यों खराब लगा? क्योंकि अपने दुश्मन मंगल के घर में आके बैठा है। अब क्या खराब फल देगा? क्योंकि जहाँ बैठा 10वां घर वो है कामकाज का घर। तो राहु आपके कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा बहुत सारी। आप चाहे नोट कर भी लेना, पिछले 2 साल से आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपके कामकाज में आ रही होगी, नौकरी कारोबार में। 10वां घर पिता का है, आपको पिता संबंधी भी दिक्कतें आ रही होंगी। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आ रही होंगी। 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। राहु आपकी बहुत ज़्यादा मान हानि भी कर रहा होगा पिछले 2 साल से। जो आपने लिख भी रखा कि मान सम्मान नहीं मिल रहा, वो कारण राहु है। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर। दूसरा घर है धन का घर, और यहाँ पे सूर्य की राशि शत्रु राशि, ये आपके धन की भी हानि करेगा। परिवार का घर है, परिवार को लेकर दिक्कतें। वाणी आपकी कठोर कर देगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी, लड़ाकू। 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। चौथा घर मकान वाहन को, आपको मतलब राहु की वजह से माता मकान वाहन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। 9वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर। यहाँ पे तो नीच राशि है, इस घर की तो हानि ज़्यादा होगी। छठा घर रोग, राहु आपको रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु, शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जा, कर्जदार बना सकता है। हज़ारों दिक्कतें आपकी 2 साल से आ रही होंगी। वैसे तो ये बुरे फल बचपन से दे रहा है, लेकिन बचपन से बुरे फल इतने थे, दशा में इनका जो असर है वो बढ़ जाते हैं। तो अभी असर इसका बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। वैसे चलो ये डिग्री कम लेके बैठा है, वृद्ध अवस्था में है, एक अच्छी बात है। लेकिन मतलब आप ये समझ लो भाई, अगर आपको आपका जो भी मुझे सवाल आप बोले कि मेरे दोस्त पुराने टूट चुके हैं, मेरी मान सम्मान में दिक्कत आ रही है, मैं आपको बोलूँगा कारण राहु है, सीधी सी बात है। मतलब आपकी जो भी दिक्कतें हैं मैं लिख के गारंटी से दे सकता हूँ, कारण राहु है। अगर आपने इस राहु को सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी में। अब राहु को कैसे सही करना है वो लिख लो। पहला जो फर्स्ट उपाय है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे करो। और ये मंत्र हैं 18,000। और ये शुरू करना है, जैसे आज है शनिवार भाई, चाहे आज से शुरू कर लो, चाहे अगले शनिवार से कर लेना। मान लो आप आज से शुरू करते हैं, आज रात के समय शुरू करना। संकल्प लेके आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम आकाश वर्मा है, मेरी जात ये है, गोत ये है मेरी, और मेरे ऊपर आपकी चल रही है अंतरदशा। मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल मुझे ना मिले, मुझे आप अच्छे फल दो। इसलिए आपके जो मंत्र हैं 18,000 वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो ये मंत्र आपने पूरे करने हैं। इसमें पूरे करने में आपके चाहे लग जाए 11 दिन, चाहे लग जाए 21 दिन, चाहे 40 दिन, चाहे आपके आगे 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं। मंत्र एक बार पूरे कर लो, और मंत्र पूरे करने के बाद फिर इनको छोड़ देना। और मंत्र है, इसके 2 मंत्र हैं। एक है ओम राम राहवे नमः, या तो आप ये कर लो, या दूसरा है ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। वो आपकी चॉइस है, दोनों में से एक मंत्र शुरू करके ये मंत्र पूरे कर लेना। और फिर मंत्रों के बाद मैंने क्या बोला, मंत्र फिर छोड़ देना। अब दूसरा जो उपाय है, दूसरा और तीसरा उपाय,
दूसरा है इसका एक पाठ है राहु कवच का पाठ, ये पाठ है, पहला मंत्र था। तीसरा है ये भी पाठ है राहु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं 2 पाठ, राहु कवच राहु स्रोत। तो ये दोनों पाठ भाई आपने पढ़ने हैं, या तो अगर पढ़ने आते हैं इनको रोजाना पढ़ा करो, अगर नहीं आते इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो, और इनको कोशिश करो 2-2 3-3 बार पढ़ना है, या 2-2 3-3 बार आपने सुनना है। और ये जब तक दशा है तब तक आप ये ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि कष्ट ज़्यादा आ रहा है तो मैं बोलूँगा सुबह शाम पढ़ो। अगर सुबह शाम टाइम नहीं लगता शाम को ज़रूर पढ़ना है भाई, शाम को या रात को एक टाइम तो ज़रूर पढ़ो, बाकी कोशिश करो सुबह शाम पढ़ने की या सुनने की। चौथा उपाय है राहु का जो दान है वो करना शुरू कर दो, बहुत ज़रूरी है दान, इसकी जो पावर बिल्कुल जीरो कर देगा। और ये दान क्या होता है राहु का वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा, उसको देख लेना। 5वां उपाय है राहु जो है शिव जी का भक्त है, मतलब आपको राहु को सही करने के लिए कुछ देवी देवताओं के भी पाठ पूजा करने पड़ेंगे। पहला है शिव जी, क्योंकि राहु जो शिव जी की पूजा उपासना करता है, अगर आप शिव जी की भी पूजा उपासना करेंगे उससे भी राहु अच्छा होगा। और हनुमान जी होगा, उससे भी राहु डरता है, उसके भक्तों को परेशान नहीं करता, या दुर्गा जी। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, जैसे शिव जी की बात करूँ तो कोशिश करो रोजाना शिव जी का मंत्र जाने की, और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो वहाँ पे जाके, या घर पे ही बैठ के सुबह के टाइम शिव जी का मंत्र जाप कर लो, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करो। और हनुमान जी के जो पाठ है ये बेस्ट उपाय है, ये भी आप सुबह शाम पढ़ो, मतलब सुबह बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ लो, साथ में संकट मोचन पढ़ लो, और रात को बजरंग बाण पढ़ लेना, और हनुमान जी के मंत्र जाना शुरू कर दो। और वैसे भी आपके भाई जो कुंडली में इष्ट देव हैं वो आपके हनुमान जी हैं, और हनुमान जी की पूजा उपासना से आपको कई फायदे होंगे, क्योंकि राहु भी अच्छा होगा, ये मंगल के भी देवता हैं, मंगल भी अच्छा होगा, मंगल भी आपका मुझे खराब लगा है, और शनि भी अच्छा होता है, और वैसे भी आपके इष्ट देव हैं। तो हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ पढ़ा करो, मंत्र जाया करो। और हनुमान जी का जो मंत्र है कौन सा, ओम हनुमते नमः, सुबह का टाइम जपा करो। और दुर्गा चालीसा का भी पाठ पढ़ो, इससे भी राहु अच्छा होता है। क्योंकि मैं आपको मेन फोकस राहु के लिए बोलूँगा, वैसे और भी आपको मैंने अभी उपाय बताने, जैसे शुक्र नीच का उसके भी उपाय जरूरी है, लेकिन शुक्र के उपाय अभी आप चाहे रहने देना, वो अभी रुक जाओ, क्योंकि मेन आपका राहु सही होना जरूरी है। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीली वस्तुओं का दान किया करो। और दान की वीडियो जरूर देख लेना, एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा, आपको मैं 2 वीडियो अलग से भेजूंगा, एक राहु के दान की वाली वो देख लेना क्या है दान, और राहु की महादशा आने पर क्या उपाय किए जाते हैं उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। और बाकी राहु का मंत्र कैसे जपना है वो वीडियो अलग से मैं आपको भेज दूँगा। तो आपको समझ आ चुका मैंने अभी क्या बोला है कि राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपकी कुंडली में सबसे बड़ी दिक्कतें जो आपकी आ रही है वो कारण राहु है। तो राहु के लिए मैंने बोला मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ देना, दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ा करो या सुना करो, दान करो, दान की वीडियो देख लेना। राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके पाठ पूजा कर सकते हो, चाहे तीनों के कर लो, आपकी मर्जी है, चाहे तीनों में 1-2 का जरूर करो। अब देखो जी, क्योंकि आपके ऊपर शनि की अष्टम डे चल रही है, ये जो डे होती है शनि की होती है, मतलब जब भी अष्टम डे आती है, मैंने आपको बोला ये मतलब आपकी लाइफ में दिक्कतें आने का कारण अष्टम डे आ भी है। आपके लिए बुरी बात क्या है कि 2 चीज़ एक साथ आ चुकी हैं, राहु जो खराब हो वो भी एक दशा आ चुकी, साथ में अष्टम डे भी आ चुकी है, तभी आपको कष्ट ज़्यादा मिल रहा है पिछले 2 साल से। तो डेया से कैसे बचना इसके अभी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपका मैं ये शनि है, ये जो 12वें घर में बैठी, इसकी मैं बात करता हूँ। आपका देखो जी जो 7वां घर है ये है घर पत्नी का घर। अगर आपकी मैंने पत्नी देखनी है, पत्नी आपकी कैसी होगी, तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 7वें घर में नंबर लिखा है 10 है मकर राशि, मालक इसका है शनि। तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा शनि ग्रह को कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि बैठा है 12वें घर में, 12वां घर एक है खराब घर, इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, मतलब खराब चीज़ देखते हैं। तो शनि भाई खराब घर में जाने की वजह से खराब है, लेकिन शनि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल ख़राब फल देगा, कई चीज़ें अच्छी देगा, लेकिन जो खराब फल आपको खासकर देगा वो है ये पत्नी के रिगार्डिंग खराब फल देगा, क्योंकि पत्नी घर का मालक 12वें घर में बैठा, 12वां घर हानि का है और अपने घर से 6ठे घर में है, तो विवाह भंग योग बना है। शनि घर है, एक तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, और विवाह अगर आपका हो भी गया आपकी पत्नी से भाई बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे और आपकी पत्नी बीमार भी होगी। तो शनि आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा लाइफ में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, और आपकी पत्नी वाली दिक्कतें आने के 1-2 कारण और भी हैं, क्योंकि जो शुक्र है ये पत्नी का कारक होता है, विवाह का कारक, वो भी नीच का बैठ है, वो भी आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा। और एक कारण और भी है, मंगल दोष बना है 8वें घर में बैठ के, तो 3 कारण बने हैं, आपकी पत्नी को लेकर दिक्कतें आपको जरूर आएंगी भाई, पक्का कन्फर्म है। मतलब आपकी कुंडली में जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, उसका कारण शनि, शुक्र, मंगल।
तो तीनों को अगर सही करोगे तभी जाके ये दिक्कतें दूर होंगी। लेकिन यहाँ पे भी डिसाइड होगा जिससे आपका विवाह होगा कि वो लड़की कुंडली कैसी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शनि आपका अच्छा हो जाए, पत्नी वाली दिक्कतें आपको ना आए, क्या करना है? तो शनि का पहला जो उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। हर शनिवार को नियम बना लो कि शनि मंदिर माथा टेकने आपने जाना ही जाना है। दूसरा उपाय, शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। और ये पाठ आप रात के समय रोजाना पढ़ना है या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तो 2 उपाय करने हैं। इसके फ़ायदे क्या होंगे? इसका देखो जी, पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी जो डेया चली है, डेया किसकी होती है? अष्टम डेया, ये शनि की है। मतलब ये जो अभी भी क्योंकि 3 महीने की पड़ी है तो अष्टम डेया का आपको बुरा फल नहीं मिलेगा अगर आप शनि के उपाय करते हैं, क्योंकि डेया ही शनि की है भाई। तो शनि के उपाय करोगे, अष्टम डेया का बुरा फल नहीं मिलेगा। और बाकी शनि जो 12वें घर में बैठा है वो पत्नी के घर की जो हानि कर रहा है उसकी भी हानि नहीं करेगा। मतलब आपको पत्नी को भी लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये 2 उपाय जरूर करो, मंदिर जाओ माथा टेकने और इसका पाठ पढ़ लिया करो रात के समय। अब आगे बढ़ते हैं, आपके हम दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं। जैसे कि आपका पहले ग्रह में चंद्रमा बैठा है, ये आपका बहुत अच्छा है। मैंने आपको अभी 12 घर बोले थे कि जैसे कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप जो है आकाश कैसा होगा, उसका शरीर कैसा, स्वभाव, रंग रूप, ये पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो पहले घर में नंबर लिखा है 4, 4 कर्क राशि, मालिक कौन बना? चंद्रमा। हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को। और चंद्रमा कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। और एक बहुत बड़ी अच्छी बात, मतलब आपका चंद्रमा मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि ये अपने ही घर में बैठा है। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है और मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो मैं क्या करूँगा? अपने घर का अच्छा करूँगा। सीधी सी बात है, मैं अपने घर में अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा। वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा, पहले घर का अच्छा करेगा। पहला घर आपका शरीर है, आपका शरीर के लिए अच्छा है, सेहत अच्छी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको और भी कई अच्छे फल देगा। ये माता के लिए अच्छा है। बाकी आपके देखो जी, मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पे मंगल की भी बात करता हूँ। ये भी आपका ख़राब है। क्यों? ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, 12 घरों में 3 घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। और वो 3 घर कौन से हैं? एक तो ये छठा घर, 8वां घर और ये 12वां घर। इन्हें त्रिकभाव कहते हैं। इन घरों में जो ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। जैसे शनि क्यों खराब था? क्योंकि 12वें घर में खराब ग्रह बैठा है। ऐसे ये जो मंगल आपका ये 8वें घर में बैठा है, खराब घर है। 8वें घर से आयु, मृत्यु, मृत्यु तक कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। और बैठा भी शनि घर में है। अब मंगल क्या खराब फल देगा? मंगल इस कुंडली में जिन घरों का है मालक, उन घरों को लेकर दिक्कतें देगा। और मंगल का घर है एक तो ये 10वां घर। मैंने आपको भी बोला था ये जो 10वां घर है आपके काम काज, पिता, सरकार का है। और 10वें घर में जो एक लिखा मालक मंगल दिखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा मैंने बोला था 10वें घर में राहु। राहु हम देख चुके, वो तो कर रहा है 10वें घर की हानि। अब 10वें घर के मालक मंगल को भी अगर देखा जाए, वो भी क्योंकि 8वें घर में बैठा है तो राज मंगल जो बना, मंगल भी दिखा रहा है कि आपके भाई 10वां घर काम काज का है, तो आपके काम काज में मंगल भी दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें। और मंगल इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 5वें घर का। और ये है संतान का घर। संतान देखनी है 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि। और 5वें घर में 8 लिखा है मालक मंगल। मंगल आपको संतान को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। जैसे कि संतान का बीमार होना या संतान से कोई संतान संबंधी चिंता आ गई यहाँ पे, भाई कन्फर्म नहीं मुझे क्या आएगी, कोई दिक्कत देगा। कम से कम एक संतान को लेके, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही आएंगी वैसे। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें आना। और ये दिक्कतें ज़्यादा मंगल की दशा में आएंगी। छोटी दशा वैसे इसकी निकल चुकी है राहु से दशा से पहले। और ये मंगल दोष भी बना है तो विवाह में भी दिक्कतें पैदा करेगा। और यहाँ पे मंगल जब 8वें घर में बैठता है ये हेल्थ भी ख़राब करता है, खासकर बवासीर का रोग जरूर देता है, या और भी कोई रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। मतलब सवाल कि मंगल सही कैसे किया जाए। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी पाठ पूजा, लेकिन मंगल का सबसे ज़रूरी है कि आप मंगल के जो देवता हैं वो हैं हनुमान जी। तो आप जैसे मैंने बोला हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे तो आपका भाई मंगल भी अच्छा हो जाएगा। तो हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करो। राहु भी अच्छा कर रहा है, वो शनि भी अच्छा और मंगल भी अच्छा हो रहा है, तो ये उपाय जरूर आपने करना है। अब आगे बढ़ते हैं, आपके हम बात करते हैं ये जो चौथा घर है, चौथे घर की बात करते हैं। चौथा घर है आपकी कुंडली में आपकी माता का घर है। माता कैसी आपकी होगी, मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें चौथे घर को देख के डिसाइड होंगी। और फार्मूला है घर का मालक देख लो। तो चौथे घर में क्या लिखा है? 7। 7 तुला राशि, मालक कौन बना? शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को। और शुक्र के अलावा चौथे घर में केतु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं चौथे घर के मालक शुक्र की बात करूँ, वो तो आपका है बहुत ज़्यादा खराब, क्योंकि तीसरे घर में नीच का बैठा है।
तो शुक्र चौथे घर को लेके आपको दिक्कत दे देगा। चौथा घर माता का है तो माता घर का मतलब शुक्र नीच का है, शुक्र की वजह से माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। चौथा घर मकान का, मकान संबंधी दिक्कतें। चौथा घर वाहन का, वाहन को लेकर दिक्कतें। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद का, उसको लेकर दिक्कतें। तो शुक्र आपको मतलब माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। और शुक्र इस घर का भी मालिक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी का घर, बड़े भाई बहनों का घर, इच्छा पूर्ति का घर। और 11वें घर में जो 2 लिखा है इसका भी मालिक शुक्र है और वो नीच का है। तो आपको तो देखो लाभ का मालिक नीच का बैठा है, आपके कामों में लाभ भाई नहीं होगा। आमदनी का मालिक नीच का बैठा, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी। और शुक्र जिन चीज़ों का कारक होता है, शुक्र पत्नी का कारक होता है, विवाह का कारक, आपको विवाह को लेकर दिक्कतें, पत्नी को लेकर दिक्कतें। ये लग्जरी लाइफ का स्वामी है। अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए शुक्र को सही करना पड़ेगा। मतलब आप लिख लो कि अगर आप शुक्र को सही करते हैं क्या फ़ायदे होंगे। शुक्र सही हो गया, सबसे बड़ा फ़ायदा पत्नी का सुख अच्छा, विवाह का सुख अच्छा, माता मकान वाहन का सुख अच्छा, इनकम बढ़ जाएगी, लाभ होगा, इच्छाएँ पूरी होंगी, और भी हज़ारों फ़ायदे। और ख़ासकर शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो शुक्र को सही कैसे करना है, तो इसके हैं 2 उपाय। पहला है शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको अभी क्या बोला था कि अभी ये पाठ रहने देना भाई, क्योंकि आपका मेन फोकस है राहु के ऊपर, क्योंकि दिक्कतें आपको दे रहा है राहु, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। अभी ये पाठ जो मैंने लिखे हैं ये आपने अभी नहीं करने। एक दान भी करना है शुक्र का, दान वैसे कर लिया करो, हर शुक्रवार को दान तो कर दो, लेकिन पाठ अभी रुक जाओ। कब तक रुकना है, रुक जाओ अभी 2-3-4 महीने रुक जाओ भाई। बाकी तीसरे घर में सूर्य आपका अच्छा है। अब यहाँ पे देखो जी दूसरे घर की मैं बात करता हूँ। दूसरा घर है, लेकिन उससे पहले चौथे घर का मालिक शुक्र तो हमने देख लिया नीच का है, लेकिन चौथे घर में जो केतु है वो भी चौथे घर को थोड़ा सा ख़राब करेगा, क्योंकि दोनों राहु केतु अच्छे ग्रह नहीं होते, जहाँ बैठते उस घर की हानि करते हैं। तो केतु भी चौथे घर में बैठ के आपको, चौथा घर माता का, तो माता को लेकर दिक्कतें, जैसे कि माता बीमार होना या माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव होना। चौथा घर मकान वाहन का, उसको लेकर दिक्कतें आना। और केतु चौथे घर में जो बैठता है, चौथा घर जन्मभूमि का होता है, ये जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता, जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है। तो केतु के लिए एक उपाय जरूर कर लो, वो है कुत्तों को रोटी डाला करो। अब दूसरे घर में बात करता हूँ। दूसरा घर है कुंडली में आपके धन जोड़ने का घर। कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। दूसरे घर में नंबर 5 लिखा है सिंह राशि, मालिक सूर्य है। हमें सूर्य को देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए। और सूर्य के अलावा दूसरे घर में बुध गुरु आके बैठे, इनको भी देखना पड़ेगा। पहले मैं दूसरे घर के मालिक सूर्य की बात करूँ, बहुत अच्छा है। तीसरे घर में बैठा है बुध के घर में, बुध इसका है मित्र। और यहाँ पे एक योग भी बना है, सूर्य बुध के घर में बैठा है और बुध सूर्य घर में बैठा है, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। तो धन चला गया तीसरे घर में। तीसरा घर है मेहनत का। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे और भी आपको मेहनती साहसी बने, मतलब सूर्य आपका अच्छा है। अब दूसरे घर में बुध की बात करूँ, और बुध की आपकी चल रही है दशा। तो बुध देखो जी कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, धन का घर है, दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का। और दूसरे घर में जो 5 लिखा है सिंह राशि, सूर्य की राशि। और बुध सूर्य को अपना मानता है दोस्त। और अभी आपको मैंने बोला था बुध सूर्य घर में है, सूर्य बुध घर में, स्थान परिवर्तन योग है। मतलब बुध आपका अच्छा है, क्योंकि दोस्त के घर में बैठा है, स्थान परिवर्तन योग है, घर भी अच्छा है। और बुध के अच्छे बल देगा, धन के घर में बैठा बुध आपको धन देगा। कैसे, एक तो आप बुध के जुड़े कामों से भी धन कमा सकते हैं, जैसे कोई लिखने का काम होगा, लेखन प्रकाशन पत्राचार, पढ़ाने का काम, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर जुड़ा कोई काम हो गया। और बुध तीसरा घर मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएंगे। लेकिन बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है 12वें घर का, क्योंकि 12वें घर में नंबर जो 3 लिखा है मालिक बुध। 12वां घर खर्च धन, बुध आपका धन खर्च भी कराएगा। मतलब जो बुध है ये बुध की जो दशा चली है ये आपको अच्छे फल तो ये देगा आपको, मतलब खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, मेहनती साहसी। लेकिन बुध आपका धन भी खर्च कराएगा। या 12वां विदेश, आपको विदेश से भी धन आ सकता है। अगर आप कोई विदेशी व्यापार करते हैं या विदेश में जाके धन कमाते हैं, वहाँ पे भी आपको फ़ायदा है। और अब देखो जी, मतलब आपके लिए ज़रूरी, मतलब आपकी मैंने बोला था बड़ी दशा है बुध की, वो तो चलो ठीक है भाई, लेकिन जो राहु है बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चाहे 2 साल देख भी लो, 2 साल से दिक्कतें आ रही होंगी। तो आपके लिए कुल मिला के मतलब जो जरूरी अभी वर्तमान में उपाय है वो है राहु ग्रह के, क्योंकि ये दशा अभी भी देखो जी 10 महीने की पड़ी है। 10वां महीना 25 में ख़त्म होनी, तो पूरे अभी 10 महीने पड़े हैं। तो 10 महीने तक जितना हो सकता है राहु के खूब उपाय करो, ज़्यादा उपाय करो, ताकि ये समय आपका अच्छा व्यतीत हो। और जो डे है वो अभी मार्च में ख़त्म हो जाएगी, तब फिर भी आप मार्च तक ये 2 पाठ कर लो, मतलब शनि चालीसा पढ़ लो, शनि मंदिर जा सकते हो। और बाकी मंगल के लिए हनुमान जी के पाठ करो। चंद्रमा अच्छा उसके उपाय करने की ज़रूरत नहीं, गुरु अच्छा उसके उपाय नहीं करने, सूर्य अच्छा उसके उपाय नहीं करने। और शुक्र के जो पाठ है वो जरूर पढ़ने, लेकिन अभी रुक जाओ,
कुछ महीने के बाद ये पाठ पढ़ने शुरू कर देना, लेकिन शुक्र का दान तो कर ही देना। हर शुक्रवार को ये दान कर दिया करो, और इस दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा। और एक और बात, क्योंकि बुध की चल रही है बड़ी दशा, वैसे मैंने बोला है तो अच्छा, फिर भी थोड़ा सा धन खर्च कराता रहेगा, लेकिन आप क्या करो, मतलब बुध के उपाय जरूर करो, क्योंकि बुध का भी आपके ऊपर बड़ा असर है। तो अब बुध के उपाय में से आप 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय है, आप एक तो बुध का जो मंत्र है ये कम से कम 1-2 माला सुबह के टाइम कर लिया करो। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है। दूसरा उपाय है, आप बुध कवच का पाठ पढ़ सकते हो। सभी चीज़ें मैं लिख देता हूँ। तीसरा है बुध स्रोत का पाठ। तो चौथा है, बुध के देवता हैं गणेश जी। गणेश जी की आप पूजा उपासना करते हो, उससे भी बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखो जी, मैं ये नहीं बोलूँगा सभी चीज़ें करो, लेकिन मंत्र आप जरूर करो। पाठ आपकी मर्जी, चाहे पढ़ने पढ़ो, नहीं पढ़ने ना पढ़ो, लेकिन पढ़ लोगे अच्छी बात है। फिलहाल अभी चाहे रहने दो, क्योंकि अभी मेन मैं फिर बोलूँगा राहु के उपाय कर लो। खाली अभी बुध का मंत्र कर लो, पाठ चाहे 1 साल के बाद शुरू कर देना, क्योंकि अभी आपका बुध खराब फल नहीं दे रहा, आपको दे रहा राहु। तो बुध कवच स्रोत के पाठ चाहे 1 साल के बाद शुरू कर देना। अभी फिलहाल बुध का मंत्र जाप कर लिया करो, 1 माला सुबह के टाइम। पाठ अभी रुक जाओ, उसको पेंडिंग में कर दो, बाद में शुरू कर देना। और गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी चाहे अभी शुरू कर दो, चाहे बाद में शुरू कर देना, कोई बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। तो दोबारा मैं फिर बोल दूँ कि ये दशा में इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है। जैसे अभी आपके ऊपर बड़ी दशा है बुध की, वो चलो ठीक है, लेकिन छोटी दशा चल रही है राहु की, अभी 10वें महीने में ख़त्म होगी। तो ये आपका समय अच्छा नहीं है भाई, और ये तो आपको हज़ारों दिक्कतें दे रहा है, आगे भी देगा। और इसके बाद चलेगी गुरु की दशा आपकी छोटी, वो 10वां महीना 25 में चलेगी और 28 में ख़त्म होगी, वो समय आपका अच्छा है। लेकिन जनवरी 28 के बाद आपकी दशा आएगी शनि की, और शनि की दशा में भी दिक्कतें आएंगी, खासकर पत्नी वाली। बाकी शनि के जो पाठ है वो दोबारा उस समय फिर पढ़ने शुरू कर देना। अभी आप ये मार्च तक पाठ वैसे पढ़ लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना। और शुक्र के पाठ 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना। इसका भी सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुक्र सही होगा तभी आपकी इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी। तो ये दोनों पाठ भी आप चाहे सुबह शाम पढ़ लिया करो, या शाम को एक टाइम जरूर पढ़ा करो। परफ्यूम लगाना बंद कर दो, चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े कम पहना करो, और शुक्र का दान शुक्रवार को करो। तो राहु का दान आपको बोला है, शनि का दान अभी 3 महीने तक कर लो, उसके बाद छोड़ देना। लेकिन शनि की जब दशा चलेगी उसमें शनि का दान करना है, और फिर उसके बाद शनि का दान भी छोड़ देना। चंद्रमा का दान नहीं करना, बुध का दान रहने दो, गुरु का दान नहीं करना, सूर्य का दान नहीं करना, सूर्य को जल नहीं देना, केतु का दान कुत्तों को रोटी डाला करो। तो पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूँ तो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपको आएगी मैरिज लाइफ में। बाकी डिसाइड होगा जिससे आपका विवाह होगा वो लड़की कुंडली कैसी है। एक बार आपके मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने बोला है दोस्त पुराने सारे टूट गए और राहु कारण है, मान सम्मान भी नहीं मिल रहा। ये चौथा ग्रह होता है मान प्रतिष्ठा का, वहाँ पे राहु बैठा, वो मान हानि कर रहा है आपकी। और मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रहता हूँ, जो काम कर रहा हूँ उसमें सब ये राहु शनि दोनों भाई दया चल रही है। कोई भी प्यार पार्टनर मिलने समस्या आ रही है, कोई दिमाग को तेज। आपको उपाय मैंने बता दिए हैं, मेरे बोलने की टून। ये राहु आपको गुस्सा बढ़ा रहा है, इसके बाद गुरु की तरह चलेगी, वो समय सही हो जाएगा आपका। क्या कैरियर बनाओ, यहाँ पे देखो जी, काम धंधा कोई बुरा नहीं होता, हमारा समय अच्छा जरूरी है। मतलब ये राहु की दशा में कोई वैसे पैसा कहीं पे इन्वेस्ट मत करना, पैसा आपका डूब जाएगा। बैठा भी आपके काम काज घर में भाई, जब तक ये आपका सही नहीं होगा भाई, जो मर्जी काम काज कर लो दिक्कतें आनी। बैठा भी देखो किस घर में है, काम काज के घर में। तो मुझे ये मत पूछना कि मैं ये कर लूँ, मैं आपको बोलूँगा इसको सही करो, फिर तो आप चाहे कबाड़ी का काम कर लो वो भी चल जाएगा। इसका सही होना जरूरी है। और काम अगर करना है तो बुध के काम करो जिसकी है बड़ी दशा। और बाकी वेन्यू की महादशा वो तो अभी आएगी नहीं आपकी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया समझ आ चुका। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है कॉल करके पूछ लेना। और रत्न किसका दान करना चाहिए, आप चंद्रमा का मोती कर सकते हो, राइट हैंड की, इसे छोटी उंगली में चांदी में जड़वा के मोती को धारण कर लेना शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 बजे। और फालतू में वैसे कोई रत्न धारण मत करना, गोमत धारण बिल्कुल नहीं करना, शनि का नीलम धारण नहीं करना, केतु का लहसुनिया धारण नहीं करना, मंगल का मूंग का धारण बिल्कुल नहीं करना, शुक्र का रत्न धारण कोई भी नहीं होगा। पुखराज वैसे आगे कभी दशा में कर लेना, पुखराज भी कर सकते हो, मोती भी कर सकते हो।